जरा सोचो अगर तुम्हारे अंदर अचानक से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाए और तुम एक ही दिन में चूसली से बाहुबली बन जाओ। कुछ ऐसा ही होता है एंजो के साथ। एंजो कसौटी रूम में रहने वाला एक आम सा चोर है। कहानी की शुरुआत में हम उसे एक महंगी घड़ी चुरा कर पुलिस से भागते हुए देखते हैं। पुलिस से बचने के लिए वो नदी में कूदकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया ताकि कोई उसे देख ना पाए। पुलिस के वहां से जाने के बाद वो वापस ऊपर चढ़ने के लिए नदी में पड़े एक बैरल पर चढ़ा। जब उसने उछलकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो बैरल के टूटने से उसका पूरा शरीर रेडियो एक्टिव वेस्ट में डूब गया। उसने खुद को संभाला और घर की ओर चल दिया, लेकिन जल्द ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से काला सा लिक्विड बाहर आ रहा था। फिर घर जाकर भी उसे बार बार उस काले लिक्विड की उल्टियाँ हुई। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। वह अपने पड़ोसी और गैंग मेंबर सर्जियो से घड़ी को बेचने के लिए मिला। सर्जियो फेबियो नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करता था, जो कि इतना पागल इंसान है कि उसने एक बार अपने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार डाला कि वो उसके लिए गलत रंग का फ़ोन ले आया। उधर सर्जियो ने एंजो को उस घड़ी की के लिए 100 यूरोज दिए और अपने साथ एक ड्रग डील में चलने को कहा। पैसे अच्छे थे तो एंजो भी मान गया। जब वो दोनों सर्जियो के घर डील के लिए कुछ सामान लेने गए तो एंजो पहली बार सर्जियो की बेटी एलिसिया से मिला, जिसका व्यवहार थोड़ा सा अजीब था। उसने बच्चों की तरह बहुत सारी ड्राइंग्स बनाकर दीवारों पर लगाई हुई थी। उसने एंजो को टील जिग नाम के एक एनिमे के बारे में बताया। वो मानती थी कि एक दिन उसका हीरो जिग उसे बचाने जरूर आएगा। रास्ते में सर्जियो ने बताया कि अपनी माँ को खोने के बाद एलिसिया असल दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है और सारा दिन बस वो कार्टून देखती रहती है। रास्ते में वो दो ड्रग म्यूज को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान बिल्डिंग में ले आए। ड्रग म्यूज वो होते हैं जिनकी शरीर में सर्जरी करके ड्रग्स के पैकेट डाले जाते हैं ताकि पुलिस को पता ना चले। उसने अब उनमें से एक के पेट में ही पैकेट फट जाने से ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। उसके भाई ने गुस्से में इसे सर्जियो की गलती मानकर उसे कई गोलियां मार दी, लेकिन सर्जियो ने मरने से पहले उसका सर दीवार में मार मार कर उसे भी चोटिल कर दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने एंजो को भी गोली मार दी, जो लड़खड़ाकर बिल्डिंग से नीचे गिर गया। एक आम इंसान किसी भी हालत में इतनी ऊपर से नीचे गिरकर बच नहीं सकता, पर एंजो ने अचानक अपनी आंखें खोली और उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। दूसरी तरफ फेबियो और उसके लोग एक क्लब में नुंजियालो कुसिनो के साथ थे। नुंजिया रोम की सबसे बड़ी ड्रग कार्टेल की बॉस है। उसने फेबियो से ड्रग डील के बारे में पूछा, जिस पर उसने झूठ कह दिया। बढ़िया रहा, क्योंकि उसने सच बता दिया कि ड्रग्स का तो कोई अता पता ही नहीं, तो वो मारा जाएगा। इस दौरान जब घर लौटा तो एलिसिया उससे अपने पिता के बारे में पूछने लगी, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अपने फ्लैट में चला गया। पर उसका जवाब ना देने पर भी वो उसके दरवाजे को पर खटखटाना नहीं छोड़ती। चिढ़कर एंजो ने गुस्से से दरवाजे में मुक्का मारा। उसका हाथ दरवाजे फाड़ कर निकल गया। अपनी ताकत से हैरान होकर उसने एक अलमारी को धक्का मारा। वो अलमारी तेजी से जाकर दीवार पर लगी। वो समझ गया कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। उस रात वो एक पूरी एटीएम मशीन को ही चुरा लाया। चुराए हुए पैसों से उसने अपने लिए अच्छा खाना खरीदा। बढ़ी हुई ताकत के साथ साथ उसके घाव भी जल्द ही भरने लगे। उसके कंधे पर लगी गोली का घाव कुछ ही घंटों में पूरी तरह से ठीक हो चुका था। नीचे फेबियो और उसके आदमी एलिसिया से उसके पिता के सर्जरियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि सर्जियो ड्रग्स लेकर भाग गया। क्योंकि एलिसिया को सच में कुछ नहीं मालूम था, तो वो चुपचाप वहां डरी सहमी खड़ी रही। अचानक एंजो खिड़की तोड़कर एक मास्क और टोपी पहने कमरे में दाखिल हुआ। अपनी सुपर ह्यूमन ताकत से उसने मिनटों में उनकी धुलाई कर दी। गुंडे समझ गए कि वो एंजो से नहीं जीत सकते, तो वो वहां से भाग निकले। एंजो एलिसिया को अपने फ्लैट में ले आया ताकि वह सुरक्षित रहे। एलिसिया सोचती है कि वह उसका कार्टून वाला हीरो जिग है और आखिरकार वो उसे बचाने आ चुका है।
उसकी दिमागी हालत का ख्याल करते हुए एंजो ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। दूसरी तरफ फेबियो ने एंजो की एटीएम मशीन चुराते वक्त रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेज देखी, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि यह वही आदमी है जिसने बीते दिन उनकी पिटाई की थी। तभी फेबियो का राइट हैंड एंटिनो वहां आया और उसे सलाह दी कि उन्हें नुंजिया के पैसे उसे जल्द से जल्द लौटा देने के लिए लोन ले लेना चाहिए। लेकिन फेबियो कहने लगा कि इसकी वजह वो एक बैंक की गाड़ी को लूटेंगे, जिसकी प्लानिंग उन्होंने पहले से ही कर रखी है। दूसरी तरफ एनजीओ को भी सर्जियो की कागजों के बीच बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान मिला। अगले दिन फेबियो और उसके लोग बंदूकों के साथ गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एनजीओ ने पहले ही गाड़ी को रोककर सब कुछ लूट लिया। फेबियो ने गुस्से में आकर एनजीओ पर गोलियां भी चलाई, लेकिन वो उनसे बचकर भाग निकला। रात के समय एनजीओ और एलिसिया ने एक साथ बैठकर उसका फेवरेट एनिमे कार्टून देखा। जब वो एलिसिया के थोड़ा करीब गया तो वो डर गई और जोर जोर से रोने लगी। पता चलता है कि पास्ट में उसे किसी ने सेक्सुअली अब्यूज किया था। अगले दिन वो एंजो से बार बार उसके पिता को बचाने के लिए कहने लगी। एंजो उसे एक बंद पार्क में लेकर आया, जहां वो अपनी ताकत से बिना बिजली के उन राइड्स को चलाने लगा। उधर फेबियो और एंटियो के बीच झड़प शुरू हो गई, क्योंकि एंटिनो कह रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द नुंजिया के पैसे लौटा देने चाहिए, फिर चाहे वह उधार लेकर क्यों ना लौटाना पड़े। जबकि फेबियो इस बात से सहमत नहीं था। एंटिनो की उसकी बात न सुनने पर फेबियो ने गुस्से में अपने कुत्ते उस पर छोड़ दिए। उन्होंने एंटिनो को मार डाला। दूसरी तरफ एनजीओ ने मॉल से एलिसिया को एक प्रिंसेस ड्रेस दिलवाई, जो वो हमेशा से चाहती थी। बाद में एनजीओ ने उसे सर्जियो के मौत के बारे में बताया। वो रोते हुए कहने लगी कि एनजीओ ने उसके पिता को बचाया क्यों नहीं। उधर बैंक की गाड़ी से पैसे चुराने की खबर सुर्खियों में छा गई और एनजीओ सुपर क्रिमिनल्स के नाम से फेमस हो गया। फेबियो भी अब वैसे ही सुपर ह्यूमन ताकत हासिल करना चाहता था। अब एनजीओ से नाराज होकर एलिसिया एक बस में चढ़ गई, लेकिन एनजीओ ने अपनी ताकत से बस को आगे बढ़ने से रोक लिया। उसने अंदर आकर एलिसिया से माफ़ी मांगी। वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो गई, लेकिन एंजो भूल गया था कि उसने अपनी टोपी और मास्क नहीं पहना है। जब उसने आसपास देखा तो हर तरफ से लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। वो जल्दी से एलिसिया को लेकर चला गया। इस दौरान कोई दूसरा चारा ना बचने पर फेबियो ने अपनी एक ड्रग डील दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए, ताकि वो नुंजिया के पैसे दे सके। जल्द ही नुंजा भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गई। समय पर उसके पैसे ना देने पर वो बहुत ही गुस्सा थी। जल्द ही दोनों गुंडों में लड़ाई हो गई और वहां गोलियां चलने लगी। आखिर में सिर्फ नुंजिया और फेबिया ही जिंदा बचे। अपने अड्डे पर पहुंचकर फेबियो ने देखा कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके थे। तभी एनजीओ की बस को रोकने वाली वीडियो टीवी पर दिखाई गई। फेबियो ने तुरंत उसका चेहरा पहचान लिया और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उधर एनजीओ और एलिसिया भी किसी दूसरे शहर में भागने की तैयारी में थे, क्योंकि पुलिस को अब एनजीओ के हुलिये का पता चल चुका था। वो दोनों एक होटल में रुके, जहां पर फेबियो बंदूक के साथ टपक पड़ा और उसने एनजीओ को ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो फेबियो ने उसे डॉक टेप से पूरी तरह जकड़ा हुआ था। उसने एलिसिया के जान के बदले उसे अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का राज बताने को कहा। एलिसिया की जान बचाने के लिए एंजो उसे नदी के किनारे ले गया और पूरी बात बताई। फेबियो को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उनकी बातचीत के दौरान नुंजिया अपने लोगों के साथ वहां आ पहुंची और उन पर गोलियां चलाने लगी। इस दौरान इस अंधाधुंध फायरिंग में फेबियो और एलिसिया दोनों को बहुत सारी गोलियां लगी। अब अपना बदला लेने के लिए नुंजिया ने फेबियो के शरीर को जलाकर नदी में फेंक दिया। अपनी आखिरी सांसें ले रही एलिसिया ने एंजो को अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करने को कहा, चाहे उसके शरीर में कितनी भी ताकत क्यों ना हो।
एनजो ने इस बात समय खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। अगले दिन फेबियो पानी से निकला। उसके अंदर भी एनजो की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी थी। वो सीधा नुंजा के अड्डे पर गया और वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया। उसने उन्हें मारते हुए अपनी एक वीडियो भी बनाई ताकि वो एनजो की तरह फेमस हो जाए। दूसरी तरफ एनजियो एलिसिया के मौत के बाद हताश होकर इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसके पास एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक छोटी बच्ची को जलती हुई गाड़ी से बचाया। बच्चे की मां ने उसका बहुत एहसान माना। कुछ देर बाद उसने टीवी पर फेबियो को देखा, जिसने बताया कि वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मन है। कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। उसके बाद एनजो जल्दी से स्टेडियम पहुंचा, जहां पर हजारों लोग मैच के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। पार्किंग एरिया में उसे फेबियो मिला, जिसके हाथ पर बम का रिमोट था। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन फेबियो मौका देखकर स्टेडियम के अंदर भागा। एनजो ने उसका पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, फेबियो ने बम को एक्टिवेट कर दिया। एनजियो ने बम को उठाया और नदी की तरफ भागा ताकि वो बम को फेंकने डिफ्यूज कर सके, लेकिन तभी फेबियो ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। बम ब्रिज पर ही गिर गया और उसे एक्सप्लोड होने में लगभग 1 ही मिनट बचा था। जब वो फटने ही वाला था तो एनजियो ने फेबियो और बम को उठाया और ब्रिज से छलांग लगा दी। इस धमाके में फेबियो मारा गया और उसका सर धड़ से अलग होकर ब्रिज पर गिरा। सभी को लगा कि एनजियो ने भी इस धमाके में अपनी जान दे दी, लेकिन आखिरी सीन में हमने उसे दूर खड़े शहर को निहारते हुए देखा। अगर आपको चुनने का मौका मिले तो आप कौन सी सुपर पावर चॉइस करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।